भक्त तुलसीदास जी के जीवन का पावन प्रसंग आता है। वह रामचरितमानस लिख रहे थे और रोज का नियम था, प्रातःकाल जब स्नान करने जाते, आते समय उनके लोटे में जो जल होता वह जल एक वृक्ष के नीचे डाल देते। अब निरंतर अभ्यास रहा। एक दिन उस वृक्ष से एक प्रेत निकल आया। उस प्रेत को देखकर तुलसीदास महाराज जी पूछते हैं, कौन हो? तो कहता है, मैं प्रेत हूँ। कहा, फिर यहाँ कैसे प्रकट हो गए? कहने लगा, आज मेरा उद्धार हो गया। कहा, वो कैसे? कहा, निरंतर आप आते हैं यहाँ पर, राम नाम का जल डाल देते हैं और आपके इस जल के प्रभाव से मेरी क्या हो गई? मुक्ति हो गई। तो प्रेत जब जाने लगा तो पूछता है हनुमान जी से, मैं प्रसन्न होके जा रहा हूँ और प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो गई है, आप बताइए आपको क्या देकर जाऊं? तो तुलसीदास महाराज कहते हैं, मुझे भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएं, ऐसा उपाय बता दो। तो वह प्रेत कहता है, मैं भगवान के दर्शन नहीं करा सकता। कहा, फिर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगा, कुछ और मांग लो। कहा, नहीं, मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? सिर्फ भगवान के दर्शन। तो वो प्रेत कहता है, देखो हमारे पास दिव्य दृष्टि होती है, हम आत्माओं की क्रियाओं को देख सकते हैं। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। तुम जब रामचरितमानस करते हो ना, तो तुम्हारी कथा में हनुमान जी आकर बैठते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए। कहा, ऐसे कैसे? कहा, नित्य आते हैं, मैं उन्हें आते जाते देखता हूँ। कहा, कैसे लगते हैं और कहाँ बैठते हैं? तो प्रेत ने कहा, वो सबसे पहले कथा में आ जाते हैं और सबसे अंतिम कथा से जाते हैं। अब यह बात सुनी तुलसीदास महाराज जी ने। कहा, तुम सत्य कहते हो? कहा, देखो मैं मुक्त हो गया हूँ तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारे प्रति उपकार की भावना है, मैं सत्य कह रहा हूँ। कहा, फिर? कहा, उनके चरण पकड़ लेना और वो तुम्हें क्या करा देंगे? भगवान के दर्शन करा देंगे। दूसरा दिन हुआ, श्री राम कथा प्रारंभ हुई। एक बिल्कुल अधड़ सा बुजुर्ग व्यक्ति फटे कपड़े हाल में आकर तुलसीदास महाराज जी की कथा में बैठ गया। उस समय तुलसीदास महाराज ने ध्यान दिया, क्योंकि याद थी उस प्रेत की बात। अब मन में चिंतन चल रहा है कि ये हनुमान जी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब कथा प्रारंभ हुई, समाप्त हुई, सब चले गए और यह बुजुर्ग व्यक्ति उठे और धीरे धीरे जाने लगे। तो भक्त तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, कहने लगे, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। अरे वो कहता है, अरे मैं क्या कराऊंगा, मैं कथा सुनने आता हूँ तुम्हारी, मैं कहाँ दर्शन कराऊंगा? कहा, नहीं, आप ही कराओगे। अब वो छुड़ाकर जाने लगा तो तुलसीदास महाराज जी ने कहा, तुम्हें राम की सौगंध है, मुझे क्या करा दो? भगवान के। अब हनुमान जी को सौगंध मिली तो हनुमान जी साक्षात वहाँ क्या हो गए? प्रकट हो गए। प्रकट हुए, तुलसीदास जी महाराज जी देखकर निहाल हो गए। प्रभु आपका दर्शन हुआ, और क्या चाहिए? कहा, तुम्हें किसने बताया कि मैं कथा में आता हूँ? कहा, महाराज प्रेत ने बताया। कहा, प्रेत को कैसे पता चला? उसे तो हम दिखाई नहीं दे सकते, उसे पता कैसे चला? फिर उन्होंने सारी बात बताई। महाराज जी, मैं स्नान करके आता था, लोटे में जल होता था, राम नाम कह के उस जल को वृक्ष पे छिड़क देता था। वह प्रेत क्या बन गया? दिव्य आत्मा बन गया और जाते जाते आपके बारे में बता के गया। तो यह सुनकर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को हृदय से लगा दिया।
कहा तुम्हें पता है यह किसका प्रताप है? कहा महाराज जी यह तो आपकी कृपा का प्रताप है। कहा नहीं, कृपा का प्रताप तो है, पर सबसे बड़ा प्रताप है राम नाम के जप का। उस जप के द्वारा प्रेत की मुक्ति हुई, उस प्रेत के द्वारा मैं तुम्हें यहाँ प्राप्त हुआ, और मेरे द्वारा ही अब तुम्हें किसके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे? राम जी के। तब हनुमान जी ने बताया कि आप चित्रकूट के घाट पर जो चंदन घिसते हो ना, वो घिसते रहना। कल प्रातःकाल भगवान राम आएंगे। हम चित्रकूट गए, वो स्थान देखकर आए। वहाँ मंदिर भी बना हुआ है और तुलसीदास जी का वो स्थान है अभी तक। तो तुलसीदास महाराज जी चंदन घिस रहे थे। अब इंतजार करने लगे भगवान आएंगे आएंगे। बहुत लोग आए, चंदन सबको लगाया। अब निकल गए, पर तुलसीदास महाराज जी पहचान ही नहीं सके कि भगवान राम आए या नहीं आए। शाम का समय हो गया, रोना आ गया। हनुमान जी को पुनः कहा, प्रभु आपने कहा भगवान आएंगे और आज भगवान तो आए नहीं। तुलसीदास महाराज जी की बात सुनकर हनुमान जी हंसते हुए कहने लगे, अरे आए थे, चंदन भी लगवा कर गए, पर तुम उन्हें पहचान न सके। कहा महाराज मेरे पास दिव्य दृष्टि थोड़ी है, मैं कैसे पहचान सकूंगा हनुमान जी को, कोई उपाय करो। तो हनुमान जी ने कहा, अब अगर कल राम भगवान आए तो हम क्या करेंगे? आपको इशारा दे देंगे, कुछ बोल देंगे, तो आप क्या करना, समझ जाना। क्योंकि हनुमान जी ने कहा राम जी हमारे क्या हैं? इष्ट हैं। अब उनके बाहर हम चले गए तो वो भी हमसे क्या हो सकते हैं? नाराज हो सकते हैं। वो मालिक हैं हमारे, इसलिए हम इशारा कर देंगे, आप समझ जाना। कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल हुआ। तुलसीदास महाराज जी चंदन घिस रहे थे, लोग आ रहे थे, सबको लगा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। अब राम भगवान भी ब्राह्मण के वेश में, लक्ष्मण जी ब्राह्मण के वेश में, सीता मैया साथ में, और राम जी को तिलक लगाने लगे। जैसे ही तिलक लगाने लगे तो ब्राह्मण के रूप में बैठे हनुमान जी कहने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। अब तुलसीदास महाराज जी समझ गए कौन बोल रहा है? हनुमान जी। कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब ऐसे कहा, हनुमान जी के शब्द सुन के तुलसीदास महाराज समझ गए थे कौन है ये? राम जी, और उनके चरणों में लिपट गए। कहा प्रभु आपका ही इंतजार था, आपकी कृपा से ही यह रामचरितमानस का निर्माण हो पाया है, और यह आपकी ही गाथा है। आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। तो हनुमान जी को देखकर श्री राम जी कहते हैं, तुमने पता दिया मेरा, अब तो मैं आ नहीं सकूंगा, और आऊँगा तो ये साधारण तौर से मेरे ऊपर मस्तक पर तिलक नहीं लगा सकेंगे। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु ये आपके ही भक्त हैं, और आपके लिए ही यह संसार में अवतार लेकर आए हैं। अब राम भगवान से कौन सी बात छिपी हुई है? कुछ भी नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम भगवान ने कहा तुलसीदास जी, आपने जो श्री राम नाम का जप किया है ना, उसका प्रभाव देखो। पहले प्रेत मुक्त हो गया, फिर हनुमान जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन के पश्चात आपको हमारी प्राप्ति हो गई। यह सब क्या है? हमारे नाम का प्रताप है। तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति है।